दुर्गेशपुर गांव में 7 साल की रूही अपने 5 साल के भाई मोनू के साथ रहती थी। रूही के माता पिता गांव के जमींदार के यहाँ काम करते थे, लेकिन एक रोज काम के दौरान एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। माता पिता के गुजर जाने के बाद रूही और मोनू जमींदार के घर काम करने लगे। जल्दी चल मोनू, अगर काम पर जाने के लिए देर हो गई तो जमींदार साहब बहुत गुस्सा होंगे। और ये ले, आज घर में एक रोटी का ही आटा था, इसलिए इसे तू खा ले। नहीं दीदी, हम दोनों इसे आधा आधा खा लेते हैं। वैसे भी जब मुझे भूख लगती है तो माँ दुर्गा का नाम ले लेता हूँ, उससे भूख का एहसास कम हो जाता है। दोनों भाई बहन माँ दुर्गा का ध्यान करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हे दुर्गा माँ, आप तो अपने सब भक्तों की मदद करती हो, फिर हमारी मदद कब करोगी? दरअसल वो इतने गरीब थे कि माँ दुर्गा की एक तस्वीर या फोटो तक के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। फिर दुर्गा माँ की पूजा करके वो दोनों काम पर चले जाते हैं, जहाँ जमींदार उन पर चिल्लाते हुए कहता है, आ गए तुम दोनों, आज पूरे 10 मिनट लेट हो। तुम लोगों को समय का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। इतना कहकर जमींदार मोनू को मारने लगता है। जमींदार जी, आप इसे कुछ मत करिए, आज मेरी वजह से हमें देर हो गई। अच्छा, तो ये तेरी गलती है, ले फिर तू भी खा। एक तो तुम्हारे माँ बाप ने मुझसे उधार लिया था और उसे चुकाए बिना ही मर गए, अब उसे कौन चुकाएगा? हाँ चलो, अब तुम दोनों काम करो जल्दी। दरअसल रूही के माता पिता ने घर की मरम्मत करवाने के लिए जमींदार से 3000 रुपए उधार लिए थे, जिस वजह से उनकी मौत के बाद बच्चों को जमींदार के घर काम करना पड़ रहा था। उधार तो कब के पूरे हो चुके थे, लेकिन अनपढ़ और अनाथ बच्चे होने के कारण वो उनसे मुफ्त में अपने घर का काम करवाता रहता। ले रूही, इस दुर्गा माँ की मूर्ति को जाते वक्त कूड़े में फेंक दे। लेकिन मालकिन, माँ दुर्गा की मूर्ति कूड़े में कैसे फेंक सकते हैं? चुप कर, तुझे जो कहा है सिर्फ उतना कर। ये थोड़ी सी टूट चुकी है और खंडित मूर्ति हम अपने घर में नहीं रखते। कल हम बाजार से नई मूर्ति लेकर आएंगे। मोनू, भला भगवान भी कभी खंडित होते हैं क्या? हमारे घर में माँ दुर्गा की एक भी मूर्ति नहीं है, क्यों ना हम इसे अपने घर ले चले? वो दोनों माँ दुर्गा की मूर्ति घर ले आते हैं और अब हर रोज उस मूर्ति की पूजा करते हैं। उधर सेठानी दुर्गा माँ की नई मूर्ति लाकर उसकी पूजा करती है। ऐसे ही समय बीतता है। रूही और मोनू के घर का सारा राशन खत्म हो चुका होता है और सरकारी राशन बंटने में अभी टाइम था। घर में कुछ भी न होने के कारण 2 दिन तक दोनों भाई बहन केवल पानी पीकर ही सो जाते हैं और सुबह उठकर जमींदार के घर काम पर चले जाते हैं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, खाली पेट पानी भी नहीं पिया जा रहा। परेशान मत हो मोनू, माँ दुर्गा पर विश्वास रख, वो अपने भक्तों के बारे में जरूर सोचती हैं। रूही ने मोनू को समझा तो दिया, लेकिन सच तो ये था कि उसे खुद बहुत जोरों की भूख लगी थी। वो दोनों दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, फिर खाली पेट जमीन पर बिछी चटाई पर लेट जाते हैं। तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। रूही जाकर दरवाजा खोलती है तो बाहर एक औरत हाथ में खाना लिए खड़ी होती है। जी, आप कौन? बेटी, मेरा नाम अम्बा है और मैं गरीबों की मदद करने निकली हूँ। जरूरतमंदों को फ्री में खाना बांट रही हूँ। क्या तुम्हें इस खाने की जरूरत है? हाँ मैडम, हमें बहुत भूख लगी है और हमने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम चिंता मत करो बेटी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम दोनों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अम्बा उन्हें ढेर सारा पका हुआ स्वादिष्ट खाना देती है, जिसमें तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं। उस खाने में से थोड़ा सा निकाल कर वो सबसे पहले माता रानी को चढ़ाते हैं, फिर दोनों पेट भर खाना खाते हैं। उन्हें ऐसा करते देख अम्बा मन ही मन मुस्कुराती है। आज तो मजा ही आ गया, इतना लजीज खाना खाकर। माँ के जाने के बाद पहली बार अच्छा खाना खाया है। हमारी माँ भी बिल्कुल ऐसा ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, जो आज हमें इतने दिनों बाद आपकी वजह से भरपेट और स्वादिष्ट खाना खाने को मिला। बच्चों, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। फिर माँ दुर्गा उन्हें एक कढ़ाई देती हैं और कहती हैं, बच्चों, ये एक जादुई कढ़ाई है, इसे तुम अपने पास रख लो। अब तुम इस कढ़ाई से जो भी खाना मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। साथ ही अम्बा उन्हें एक पोटली देती है और उनसे कहती हैं, आज के बाद तुम्हें उस जमींदार के घर मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा कर्ज तो वो कब का सूद समेत तुम्हारे माता पिता से वसूल चुका था। वो तो बस तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। क्या मतलब?
वो हमें धोखा दे रहा था, लेकिन आपको हमारे बारे में ये सब कैसे पता? तभी अम्बा माँ दुर्गा का रूप ले लेती हैं। रूही और मोनू बहुत खुश होते हैं और रोते हुए कहते हैं, आपके दर्शन पाकर हम तो धन्य हो गए माँ, धन्य हो गए। बच्चों, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम पर है। अब से तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ये कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं। रूही और मोनू जब उस पोटली को खोलते हैं तो उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात होते हैं। अब वो जमींदार की मजदूरी छोड़ देते हैं और खुद के लिए नया बड़ा घर खरीद लेते हैं। और अब उन दोनों को जब भी कुछ खाने का मन होता, वो उस कढ़ाई से फ्री में मांग लेते। दुर्गा माँ का आशीर्वाद उन बच्चों पर देख गांव वाले भी हैरान थे। फिर एक रोज जमींदार की फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिसमें उसे बहुत घाटा होता है और वो बर्बाद हो जाता है। जमींदार के कर्मों की सजा उसे मिल जाती है। इसलिए कहा जाता है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है।